We want justice for Dr. Momita, and this is not about just one female who is being doctor. It is for every girl who is being raped, getting raped, and since so many years. कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे हमारे देश में रेप हुआ है, किसी को भी आज तक जस्टिस नहीं मिला. उसके लिए कोई अगर स्ट्रिक्ट एक्ट अगर आएगा तो एटलीस्ट इफ़ वी कैन सेव वन रेप in the future, then it is also a success for this protest. This is not just for the doctors, this is for every girl who is getting raped in this country. We want that strict action should be taken against all the rapists, and we want justice for our colleague also. ये हम लोग इन सॉलिडेरिटी विद वेस्ट बंगाल कॉलीग्स कर रहे हैं. ऑल ओवर इंडिया आप देख ही रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं. मांगे सिंपल ही हैं, यही हैं कि जस्टिस सर्व होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, और जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं वो ठीक से हो, ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो. लेटर ऑन हमारी कंट्री में कन्विक्शन देने के लिए या सज़ा देने के लिए एविडेंस चाहिए होता है, तो वो एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो. मांगे सिंपल ही हैं, बाकी सब बाद में आएगा. पहले जो केस हुआ है उससे रिलेटेड सबका सब लॉ एंड ऑर्डर जो है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सब सही से होना चाहिए. वो सबसे प्रथम मांग. देखिए यही बात है, जब ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं तो फिर हमको एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही में इंडिपेंडेंट एज अ फीमेल. नहीं, मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी का इशू है ना. ये पूरा ह्यूमैनिटी का इशू है. जिन्होंने भी किया है वो सबसे पहले ह्यूमन है, उसके बाद कहीं के कर्मचारी होंगे. बट सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का जो सही मायना है वो मुझे नहीं लगता इंडिया में है अभी. और वो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो और ज़्यादा हम खुल के बाहर आता है. देखिए, बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के 78 इयर्स बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही है. पहले भी हुई थी, आगे भी बहुत होती रहेंगी. ये तब तक होती रहेंगी जब तक दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले, जब तक उनकी रूह ना कांपे ऐसी दुर्घटना फिर से करने के लिए. इसलिए हमें यही आवेदन है, हमारे सबका यही आवेदन है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको फांसी दी जाए, और इंश्योर करे कि सेफ्टी मिले डॉक्टर्स को. हम लोग डॉक्टर्स यहाँ के प्रोटेस्ट हम लोग 5-6 दिन से कर रहे हैं, और हम लोग का डिमांड यही है कि एक डॉक्टर के हिसाब से नहीं, मैं एक नागरिक के हिसाब से बोलूँगा कि जो भी रेप केसेस होते हैं, आज हम लोग का एक डॉक्टर के साथ हुआ है, और आप ये न्यूज़ डेली सुनते हैं कि 1-2 दिन बाद रेप होता ही रहता है. तो हम लोग का मेन ये है कि कल्प्रिट को कठोर से कठोर मिलना चाहिए, और जो CBI का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको साफ तरीके से होने दीजिए. और हम लोग का और एक मांग है कि डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी एक्ट. ठीक है, कि हम लोग अगर अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम सेफ नहीं है, अगर हम लोग का लड़कियां ड्यूटी के टाइम, नाइट ड्यूटी के टाइम सेफ फील नहीं करते, तो वो गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि हम लोग के लिए एक सेफ्टी लाए. ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से ड्यूटी कर पाए. हम लोग 36 घंटा 48 आवर्स 38 आवर्स हॉस्पिटल में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं. अगर उस टाइम में नाइट ड्यूटी के टाइम में अगर लड़कियां सेफ फील ना करें तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता है. ऐसा दुर्घटना जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, इंडिया के हर एक कोने में हो सकता है. कभी हम लोग के आसाम में भी हो सकता है. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. ये हम लोग का सिर्फ डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम होना चाहिए. हम लोग सिर्फ डॉक्टर का आवाज़ नहीं, हर एक पीपल का, हर एक मेंबर, हर एक कम्युनिटी का आवाज़ उठना चाहिए कि जो कल्प्रिट है उन लोग को जल्दी से जल्द सज़ा मिल जाए.